नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार आशा वर्कर भर्ती 2025 के बारे में। अगर आप भी बिहार में एक आशा वर्कर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने आशा भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है और फॉर्म कैसे भरें, ये सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको वो पेपर कटिंग जिसमें ये नोटिफिकेशन मेंशन्ड है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पेपर कटिंग में मेंशन्ड है कि 3 महीने में 27,375 आशा कार्यकर्ता होंगे बहाल, जिसमें ग्रामीण आशा और शहरी क्षेत्र आशा में आगे टोटल पद है 27,000, जिसमें से 21,000 ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 5,316 ये शहरी क्षेत्र के लिए। तो चलिए बाकी का और इसका डिटेल हम आपसे शेयर करते हैं। इसका चयन प्रक्रिया वो कैसे होगा, इसमें फॉर्म कैसे फिल करेंगे, कौन कौन एलिजिबल है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आशा चयन हेतु आहर्ताएँ, जो ग्रामीण आशा हैं उनके लिए क्या आहर्ता है, उनकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। और उसके लिए जो नेक्स्ट है आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष। संबंधित गांव की अस्थायी निवासी होनी चाहिए, वो जिस गांव में वो वर्क करेंगे, आशा वर्कर होंगे, उस गांव की वो स्थायी निवासी होनी चाहिए। गांव या टोले की बहू या विधवा बेटी हो सकती है, परंतु किसी भी परिस्थिति में अविवाहित लड़कियों का चयन आशा के रूप में नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेता एवं सरकारी अर्धसरकारी सेवकों के रिश्तेदार यथा बेटी, पत्नी, पुत्रवधू या पौत्रवधू का चयन आशा के रूप में नहीं किया जाएगा। अगला है आपका जो आवेदिका अगर किसी लाभ के पद पर, जैसे कि वो मुखिया हों, पंचायत समिति के सदस्य हों या वार्ड सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों या आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका इत्यादि के पद पर कार्य कर रही हों, तो आशा के रूप में उनका चयन नहीं किया जाएगा। अगला आपका है कि एक से अधिक आवेदन के समान योग्यता रहने पर विधवा, अलग से रह रही महिला या तलाकशुदा या प्रशिक्षित दाई को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे साफ ये क्लियर कर दिया गया अभी कि अगर किन्हीं का यानी योग्यता अगर समान आ गया तो उन कंडीशन में जो विधवा होंगी या अलग से रह रही महिला होंगी, तलाकशुदा होंगी वो, या प्रशिक्षित दाई को सबसे पहले प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। अगला आपका है वांछित समूहों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इन समूहों से उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आवेदकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे ये जो आहर्ताएँ आपने देखी, इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जैसे इसमें था आपका शैक्षणिक योग्यता, तो वो बोर्ड निर्गत अंक पत्र की प्रमाणित छाया प्रति आपको देना होगा। और ये जो आपका जो एज है, इसको प्रूफ करने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति आपको देना होगा, यानी कि जीरोक्स पेपर, उसके ऊपर आप सेल्फ अटेस्टेड यानी कि अभिप्रमाणित करके देंगे कि आप यहाँ पे जो है ये जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पे
कि जो आप जिस संबंधित गांव यानी कि जिस गांव से आप बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए आप प्रखंड या अंचल से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ये चीज़ प्रूफ करने के लिए कि आप उस गांव के निवासी हैं। अगला आपका है ये जो जन वितरण प्रणाली के विक्रेता एवं सरकारी अर्ध सरकारी सेवक के रिश्तेदार अथवा बेटी पत्नी पुत्र वधू इनका चयन के रूप में नहीं किया जाएगा, इनका चयन नहीं होगा। तो इसके लिए जो सर्टिफिकेट है यानी कि प्रमाण पत्र है वो मुखिया द्वारा निर्गत होगा कि वो जो कैंडिडेट हैं वो सरकारी या अर्ध सरकारी सेवकों के रिश्तेदार नहीं है तथा उनकी बेटी पत्नी या पौत्र वधू नहीं है। इसका जो क्लियरिफिकेशन है वो मुखिया द्वारा किया जाएगा एक प्रमाण पत्र जारी करके। और अगला आपका है कि जो था आवेदक आवेदिका का अगर वो लाभ के पद पर है तो उनका चयन नहीं होगा। तो इस चीज़ का भी निरीक्षण वो मुखिया द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र से किया जाएगा कि ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं है। अगला आपका है कि एक साथ ही जो आवेदिका के अगर समान योग्यता रहने पर जो विधवा अलग से रह रही महिला तो इनको जो प्राथमिकता दी जाएगी उनके लिए उनको डॉक्यूमेंट क्या देना पड़ेगा। तो विधवा आवेदिका को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा और जो अलग से रह रही महिलाओं को अपनी परित्यक्ता होने का मुखिया से निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जो तलाकशुदा आवेदिका को अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र जमा यहाँ करना होगा और जो प्रशिक्षित दाई होंगे यानी कि ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट को अपने प्रशिक्षण होने का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। अगला आपका है कि जो वंचित समूहों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इन समूहों से उचित प्रतिनिधि सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए भी मुखिया द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होगा। अगला आपका है कि ये जो आपका शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं इसका भी क्लियरिफिकेशन वो मुखिया द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र से ही होगा। तो चलिए अगला हम देखते हैं शहरी आशा उनके लिए क्या रहने वाली है। तो आशा की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। आशा की जो उम्र है वो चयन हेतु आहूत आम सभा के दिन को न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष का होना अनिवार्य है। ये शहरी आशा के लिए। उम्र सीमा से संबंधित आविका के पास लिखित प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा। आवेदिका को संबंधित स्लम की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। और अगला आपका है कि आशा जो है वो गांव या टोले की बहू होगी या विधवा बेटी होगी तो किसी भी परिस्थिति में अविवाहित लड़कियों का चयन आशा के रूप में नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट आपका है कि जनप्रतिनिधियों वार्ड सदस्य जन वितरण प्रणाली के विक्रेता एवं सरकारी सेवकों की रिश्तेदार यथा बेटी पत्नी पुत्र वधू या पौत्र वधू का चयन आशा के रूप में यहाँ भी नहीं किया जाएगा। एक से अधिक अभ्यर्थी के समान योग्यता रहने पर संबंधित वर्ग से कंडिका 1 में परिभाषित लाभुक वर्ग में ये मेंशन्ड है कि विधवा या परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। जो विधवा उम्मीदवार को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा जैसे कि अपने पिछले स्लेब में देखा। इसी प्रकार प्रत्यक्ता उम्मीदवार को भी अपने प्रत्यक्ता होने का वार्ड काउंसलर से प्राप्त प्रमाण पत्र यहाँ जमा कराना होगा। अगर कोई प्रशिक्षित दाई के द्वारा अभ्यर्थी के रूप में आवेदन किया गया तो उसे उपरोक्त आहारताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता दी जाएगी। यदि उपयुक्त निर्धारित शर्त के बावजूद अगर गांव या मोहल्ला स्लम में से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एक अर्हता वाली महिला के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया जाता है तो पास के मोहल्ले वार्ड की प्राथमिकता दी जा सकती है। अगला है आपका कि आशा के रूप चयनित होने वाले महिलाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और वंचित समूहों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए इन समूहों से उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगला है आपका दोस्तों जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता के स्थान पर
चयन हेतु आपका ये जो आवेदन पत्र है, ये देख पा रहे हैं, ये आपका आवेदन पत्र होगा। इस फॉर्म को आप फिल करेंगे। इस आवेदिका का नाम, उसके पद का नाम, फिर आवेदिका का नाम, उनके पति या विवाह का नाम, जिस केंद्र से वो आवेदन कर रहे हैं उस केंद्र का यहाँ पर नाम देना होगा, उनके पंचायत का नाम, ये अपना, तो उसमें लिखेंगे अपना अस्थायी पता पूरा, फिर शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, जाति, फिर यहाँ पे आवेदक गांव की बहू है या नहीं इस बारे में मेंशन करेंगे, और फिर आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच करेंगे। उसके बाद आवेदिका जो है वो तलाकशुदा, प्रत्येकता, विधवा और क्या है उस चीज़ को यहाँ पे टिक करके उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख करेंगे। अपना आय यहाँ पे दर्शाएंगे। फिर आवेदिका लाभान्वित क्षेत्र की है या नहीं वो यहाँ पे मार्क करके अपना बताएंगे। उनकी कोई अन्य योग्यता है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद इस घोषणा को यहाँ पे अपना साइन करके इस फॉर्म को पूरा करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपको ये फॉर्म कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपने ब्लॉक पीएचसी या सीएससी ऑफिस में जाएं, वहाँ से आपको ये आशा वर्कर भर्ती फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को अच्छे से आप, जैसे मैंने अभी बताया वैसे आपको फिल करना है। फिर उसमें जो ज़रूरत की जो कागजात हैं उसके साथ आपको जमा करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, आपको जो सर्टिफिकेट है 10th का, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो, फिर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रेसिडेंस, ये डॉक्यूमेंट आपको सभी के लिए इतना लगना ही है। और उसके अलावा कोई अगर अदर कैंडिडेट भी है, जैसे कि हमने इसमें मेंशन था कि किन्हीं के पास एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है तो अपना एक्स्ट्रा इसमें अटैच कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि आशा वर्कर का सिलेक्शन कैसे होता है। इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे होगा। दूसरा, इंटरव्यू या काउंसलिंग के जरिए भी किया जाता है। आपके लोकल वार्ड गांव में ये वैकेंसी होनी चाहिए। ये मुख्य चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है अगर आपको देखना है तो आप कैसे देख पाएंगे। तो उसका ये है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को आप अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपके पास ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार का डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार का ये वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के सामने आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे आप अरवल से बिलोंग कर रहे हैं तो अरवल पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपके पास अरवल का ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाकर के इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास ये नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ अपडेट अपने ज़िले का देख सकते हैं। जिन ज़िले का अपडेट यहाँ पे सामने शो करेगा तो आप इस नोटिफिकेशन को देख के आप अपना सारा डिटेल, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया फॉर्म को फिल करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जिस डेट को दिया जाएगा आपका, उस डेट को आप सबमिट करेंगे। और जिनका भी नाम नहीं है, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में नोटिफिकेशन ये नहीं आया है तो उसका वेट करेंगे। धीरे धीरे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक करके आएगा। ये पूरे बिहार की वैकेंसी है। और जिनका आ गया है वो अपना इसी तरह से चेक करके PDF डाउनलोड करके उसमें आप अपना डेट देख लेंगे, आपका ब्लॉक का, आपके पंचायत का, कि कब आपका है। उस डेट को अपना डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने कार्यालय में जाएंगे और वहाँ से सबमिट करके। दोस्तों अगर आप भी एक आशा वर्कर बनकर अपने गांव की हेल्थ सर्विस में योगदान देना चाहती हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या ब्लॉक हेल्थ ऑफिस से संपर्क करें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।